अब बात करते हैं कि राजनीतिक दलों में महिला नेताओं की हैसियत और हाल कैसा है। राज्यसभा की सांसद स्वाति मालीवाल अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके आवास पर गई थी। जब वो ड्राइंग रूम में उनसे मिलने का इंतजार कर रही थी तो केजरीवाल के पीए विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की। स्वाति ने इस मामले में पुलिस को फोन भी किया, लेकिन आधिकारिक शिकायत दर्ज अभी तक नहीं हुई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मालीवाल सोमवार को सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन गई और आरोप लगाया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी स्टाफ के एक सदस्य ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर उनके साथ मारपीट की। कुछ दिन पहले कांग्रेस की पुरानी नेता राधिका खेड़ा के साथ भी ऐसी ही घटना घटी थी। राधिका ने मीडिया के सामने आकर सवाल भी उठाए, लेकिन मामला बढ़ता देख स्वाति मालीवाल ने खुद को अब पीछे कर लिया है। अब कई सारे सवाल हैं। क्या राजनीतिक दलों में महिला नेताओं की हैसियत उतनी नहीं है जितनी राजनीतिक दल दावा करते हैं? इसी पूरे मामले पर एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ? वो महिला कौन जिसने कॉल की फिर हो गई मौत? केजरीवाल के सामने क्या स्वाति मालीवाल से बदसलूकी हुई? स्वाति मालीवाल से किसने कहा सॉरी, माफ कर दीजिए? क्या स्वाति मालीवाल के कॉल की कहानी पूरी तरह झूठी है? सीएम हाउस से सिविल लाइंस दफ्तर तक सबसे बड़ी पहेली। आखिरकार 24 घंटे से भी ज्यादा वक्त बीत जाने के बाद सस्पेंस खत्म हुआ। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर में सोमवार की सुबह क्या हुआ, इस रात से पर्दा हट गया। बीजेपी नेता तो सोमवार से ही आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगा रहे थे। सीएम अरविंद केजरीवाल को घेर रहे थे और आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी बताकर दबाव बना रहे थे। राजनीतिक विचारधारा की विभिन्नता छोड़कर, इससे ऊपर उठकर अगर एक बहन के साथ, जैसा मीडिया में खबरें आ रही हैं कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की मौजूदगी में उनके उकसाने पर उनके ओएसडी ने स्वाति मालीवाल जी पर हाथ उठाया है, उनके साथ दुर्व्यवहार करा है, अभद्र व्यवहार करा है, अगर ये सच है तो भाजपा इसकी कड़ी निंदा करती है। ये शर्मसार करने वाली बात है और इसमें जवाबदेही बनती है माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी की कि अगर उन्हीं की पार्टी की एक महिला सांसद, एक महिला कार्यकर्ता उन्हीं की मौजूदगी में उन्हीं के घर पर सुरक्षित नहीं है तो दिल्ली की बेटियां, दिल्ली की नारियां कैसे सुरक्षित हैं? अब बीजेपी के दबाव में कहें या फिर किसी रणनीति का हिस्सा, सोमवार सुबह हुई वारदात पर आम आदमी पार्टी ने मंगलवार दोपहर को चुप्पी तोड़ी और साफ हो गया कि बदसलूकी स्वाति मालीवाल के साथ ही हुई थी। स्वाति मालीवाल जी ने देश के लिए, समाज के लिए बड़े काम किए हैं। पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर में से एक हैं। हम सब उनके साथ हैं और निश्चित रूप से ये जो पूरा प्रकरण हुआ है इसको मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता में संज्ञान में लिया है और इस पे कार्रवाई करेंगे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीएम केजरीवाल अपने पीए विभव कुमार के खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, लेकिन अब तक स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई आधिकारिक रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई है। पुलिस बस इतना कह रही है कि कॉल आई थी लेकिन फिर कोई सामने नहीं आया। At 9:34 a.m. around in the morning, we received a PCR call wherein the caller said that she has been assaulted inside the CM residence. Accordingly, local police responded to the call and SHO and the local police reached at the spot. After some time, MP Madam Swati Maliwal ji came to police station civil lines. She left the police station without giving any complaints. In this matter till now no complaint has been received. अब पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझिए। 13 मई सुबह करीब 9 बजे दिल्ली पुलिस को कॉल आया। कॉलर ने अपना नाम राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बताया। कॉल करने वाली महिला ने कहा कि उन्हें मारा पीटा जा रहा है। इस कॉल की लोकेशन दिल्ली के सीएम हाउस की थी। प्रोटोकॉल के तहत दिल्ली पुलिस सीएम हाउस के अंदर नहीं जा सकती और यही वजह रही कि फौरन पूरी पड़ताल नहीं हो पाई। कहा जा रहा है कि इस बीच ही स्वाति मालीवाल को मना लिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या स्वाति मालीवाल से बदसलूकी सीएम की मौजूदगी में हुई? यदि हाँ, तो अब कार्रवाई का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी
और सीएम केजरीवाल ने उसी वक्त एक्शन क्यों नहीं लिया? 36 घंटे बीत जाने के बाद भी विभव कुमार के खिलाफ एक्शन की सिर्फ बात ही क्यों की जा रही है? क्यों नहीं विभव कुमार को सस्पेंड करने की फाइल बनाई गई? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो सोमवार को बताया जा रहा है कि स्वाति मालीवाल की तरफ से सुबह के वक्त पीसीआर को 2 कॉल्स गई थी। पूरा सच इस पूरे मामले का क्या है? देखिए, कई सारे सवाल सामने आ रहे हैं। अभी तक एक्शन के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ है। स्वाति मालीवाल की तरफ से दरअसल दावा यह किया गया कि अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार की तरफ से उनके साथ मारपीट की गई है। कई घंटों के बाद आम आदमी पार्टी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी, लेकिन एक्शन क्या हुआ ये सवाल है। ज्यादा डिटेल्स इस पर मैं ले लेती हूँ। मेरे साथ हमारे लीगल एडिटर आशीष सिन्हा जुड़ गए हैं। आशीष, पूरे मामले पर लेटेस्ट अपडेट क्या है, पहले ये बताइए। देखिए, अब ये जो पूरा मामला है अंजलि, ये 2 अलग अलग इसके एंगल हो चुके हैं, आयाम हो चुके हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली पुलिस की। दिल्ली पुलिस के पीसीआर के पास कॉल जरूर आई थी, नंबर जो था वो भी स्वाति मालीवाल का था, आवाज भी क्या ये कही गई थी कि मैं राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल हूं। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी तक कोई फॉर्मल कंप्लेन जो है वो की ही नहीं गई है। कल जो देर शाम और आज सुबह जो मेरी पुलिस के सूत्रों से बात हुई, दरअसल अब वो इस बाबत पता कर रहे हैं कि क्या केवल डीडी एंट्री या फिर पीसीआर के कॉल के आधार पर इस पूरे मामले की जांच की जा सकती है। इसको लेकर वो कानून के जानकारों से बात कर रहे हैं। दूसरा इसमें यह है कि आम आदमी पार्टी की तरफ से, सीएम हाउस की तरफ से या स्वाति मालीवाल की तरफ से अगर इस मामले में कोई शिकायत आती है तो फिर कार्रवाई आगे बढ़ेगी। तीसरी है बात, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि स्वाति मालीवाल से संपर्क करने की कोशिश की, उन्हें वापस बुलाने की कोशिश की, क्योंकि वो थाने में आई थी और उसके बाद तुरंत चली गई बिना किसी शिकायत दिए हुए। तो इस पूरे मामले में एक बार उनके बयान को दिल्ली पुलिस लेना चाहती है, लेकिन स्वाति मालीवाल से संपर्क नहीं हो पा रहा है। चौथी है बात, दिल्ली पुलिस ये चाहती है कि कंप्लेन अगर आकर यानी थाने में ना देकर अगर वो मेल के जरिए भी कंप्लेन दे देती हैं तो फिर उसके हिसाब से कार्रवाई जो है वो दिल्ली पुलिस कर लेगी। तो दिल्ली पुलिस दुविधा में है। अब पांचवी सबसे अहम बात, चूंकि प्रोटोकॉल ये कहता है कि दिल्ली पुलिस डायरेक्ट जांच के लिए सीएम हाउस के भीतर नहीं जा सकती, लेकिन सीएम हाउस के बाहर जो कैमरे लगे हैं उनको तो दिल्ली पुलिस खंगाल सकती है। तो ये 5 आयाम पर, 5 अलग अलग एंकर पर दिल्ली पुलिस काम कर रही है। अब हम आ जाते हैं आम आदमी पार्टी पर। अब आम आदमी पार्टी की तरफ से 30 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। संजय सिंह की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कुछ मिनटों की होती है, जिसमें वो कार्रवाई की बात करते हैं। दूसरा सवाल ये है कि कार्रवाई की रूपरेखा क्या होगी? क्या स्वाति कंप्लेन करेंगी, क्या सीएम ऑफिस कंप्लेन करेगा, या आम आदमी पार्टी कंप्लेन करेगी? तीसरी है बात कि क्या इस मामले में क्या अंदरूनी कोई कमेटी बनाकर ही इस पूरे मामले का निपटारा कर दिया जाएगा? चौथी है बात, जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि काफी समय से स्वाति मालीवाल से आम आदमी पार्टी के बड़े जो शीर्ष नेता हैं वो नाराज चल रहे हैं। और पांचवी है बात, और यही वजह है कि जो स्टार कैंपेनर की जो सूची जारी हुई थी उसमें स्वाति मालीवाल का नाम ही नहीं था, जबकि स्वाति मालीवाल राज्यसभा सांसद है। तो लंबे समय से ये टकराव चला आ रहा था, जिसका परिणाम देखने को मिला विभव कुमार और स्वाति मालीवाल के बीच में जो भी कहा सुनी हुई थी। अब देखना यह है कि जिस कार्रवाई की बात आम आदमी पार्टी कह रही है वो कार्रवाई केवल लीपापोती होगी या वाकई कानून सम्मत इस पूरे मामले में किसी कार्रवाई को आम आदमी पार्टी मुकम्मल अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। क्योंकि जो भी हो, विपक्ष इसका मुद्दा बना चुका है, महिला आयोग की एंट्री हो चुकी है, तो ये मामला इतनी आसानी से तो अभी नहीं दबने वाला। बिल्कुल, और मामला पेचीदा भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। स्वाति मालीवाल चूंकि उस दिन कॉल करती हैं, साथ ही साथ पुलिस थाने भी जाती हैं, लेकिन उसके बाद सिर्फ वर्बल कंप्लेंट उन्होंने की, लिखित में कोई शिकायत अभी तक उनकी तरफ से नहीं गई है। इस पर मेरे साथ शुभ राणा भी जुड़ गई हैं। शुभ, पहले से ही मुश्किल में आम आदमी पार्टी है, कई नेता जेल में हैं, अभी इंटरिम बेल पर अरविंद केजरीवाल कुछ दिनों के लिए बाहर आए हैं। ऐसे में ये पूरा मामला कितनी मुश्किल बढ़ा सकता है आम आदमी पार्टी की? जी देखिए, बिल्कुल अगर आम आदमी पार्टी की मुश्किलों की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की जो मुश्किल है वो इस मामले से दुगनी नजर आई है। जी देखिए, कई जो काउंसलर थे वो जिस तरीके से बैनर उठाकर नजर आए तो देखिए वो भी देखने वाली बात है। देखिए, जब स्वाति मालीवाल की बात आती है तो स्वाति मालीवाल प्रखर रूप से महिलाओं के मुद्दों पर सामने आई, लेकिन जब
उनकी खुद की बारी आई तो देखिए उनसे कनेक्शन नहीं रीच आउट हो पा रहा है, वो बात नहीं कर रही है, क्योंकि देखिए दिल्ली पुलिस ने भी उनसे रीच आउट करने की कोशिश की थी। और देखिए 2 दिन से ज्यादा का समय आ चुका है और स्वाति मालीवाल खुद से सामने नहीं आई है, जबकि एमसीडी सदन में भी हंगामा हो चुका है। और बीजेपी जो है वो लगातार इस मुद्दे को बढ़ा रही है, क्योंकि स्वाति मालीवाल सामने नहीं आई है और आम आदमी पार्टी की तरफ से ये कबूलनामा भी किया गया कि आम आदमी पार्टी ने ये माना कि देखिए विभव ने स्वाति मालीवाल के साथ बदसलूकी की। लेकिन सवाल इस बात पर उठता है कि कार्रवाई कैसे होगी। ये तो कह दिया कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान में जरूर ये मामला ले लिया, लेकिन किस तरीके से ये संज्ञान में लिया, कैसे कार्रवाई होगी इसकी, वो देखना बेहद जरूरी होगा। जी ठीक है आशीष, इस पूरे मामले में ये भी नजर आता है कि कुछ छिपाने की कोशिश हो रही है, आम आदमी पार्टी कवर अप करने की कोशिश कर रही है। स्वाति मालीवाल का गायब होना, फोन करने के बाद, पुलिस थाने जाने के बाद पुलिस उनसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्वाति मालीवाल हैं कहां? आम आदमी पार्टी क्या कुछ छिपाने की भी कोशिश कर रही है? के बाद इस पूरे मामले में बयान जारी किया गया, नहीं तो सीएम हाउस की घटना थी। सीएम हाउस में सब कुछ 5 मिनट के भीतर ये फैसला हो जाना चाहिए था, 30 घंटे का वक्त क्यों लगा? और ये वो स्वाति मालीवाल है। चूंकि अंजलि, मैं तो दिल्ली, जब वो महिला विंग की अध्यक्ष थी दिल्ली वुमेन्स कमीशन की, तब मैंने उस दौर को भी कवर किया है। महिलाओं की हर बात को स्वाति मालीवाल पुरस्कता से उठाती थी, प्रमुखता से उठाती थी, पुरजोर तरीके से उठाती थी। स्वाति मालीवाल प्रदर्शन करती थी, लगातार ट्वीट करती थी, सुबह से बयान आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन दिलचस्प बात ये देखिए कि अपने मामले में लगभग अब तो 48 घंटे होने वाले हैं, स्वाति मालीवाल की तरफ से ना एक ट्वीट किया गया है, ना उनकी तरफ से कोई बयान जारी किया गया है। दरअसल इस बात को हमें समझना होगा कि जब बीजेपी की तरफ से इस पर चौतरफा हमला किया गया, इसके अलावा महिला आयोग की जब एंट्री होगी, महिला आयोग ने कहा कि आप हमें 3 दिनों के भीतर दिल्ली पुलिस रिपोर्ट दे जो स्वाति मालीवाल की तरफ से कंप्लेन की गई है, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को स्टेटमेंट देना ही पड़ा और ये कहना पड़ा कि हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन दुखद पहलू ये है कि कार्रवाई की रूपरेखा क्या होगी, किस तरह की कार्रवाई होगी, उस कार्रवाई के बारे में कोई जानकारी नहीं दी, क्योंकि 48 घंटे में कार्रवाई अगर होनी होती तो कार्रवाई हो गई होती। और मुझे लगता है कि दिल्ली चुनाव में ये एक अहम मुद्दा होगा, खासकर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, जो आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठाती है दिल्ली पुलिस के ऊपर। अब सवाल उनके ऊपर है, देखना ये होगा कि जनता के बीच जाकर क्या जवाब देती हैं। बिल्कुल जाहिर है, सवाल ये बड़ा है कि आखिर एक्शन आम आदमी पार्टी कब तक लेगी। कई घंटों के बाद संजय सिंह ने चुप्पी तो जरूर तोड़ी, लेकिन विभव कुमार पर एक्शन कब पार्टी लेगी और स्वाति मालीवाल को क्या रोका जा रहा है? शुभ राणा, ये भी एक सवाल है, क्या आम आदमी पार्टी की ओर से रोका जा रहा है स्वाति मालीवाल को सामने आने से? जी देखिए, बिल्कुल अंजलि, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल सामने नहीं आ रही है, और तो ये सवाल लाजमी उठता है कि आखिर स्वाति मालीवाल क्यों नहीं आ रही, क्योंकि जिस तरीके से आशीष जी ने भी ये बताया कि स्वाति मालीवाल वो महिला है जो प्रखरता से महिलाओं के मुद्दों पर सामने आती थी, लेकिन जब खुद की बारी आई तो स्वाति मालीवाल बैकफुट पर नजर आ रही है। तो देखिए जिस तरीके से स्वाति मालीवाल अब तक सामने नहीं आई, जबकि बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन पर राजनीतिक दबाव बनाया जा रहा है, जिसकी वजह से स्वाति मालीवाल सामने नहीं आ रही। लेकिन देखिए जब मैंने खुद पर्सनली उनको कॉल करने की कोशिश की, तब भी उनकी तरफ से कोई संपर्क नहीं, और ना ही सिर्फ मैंने, बल्कि कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने स्वाति मालीवाल से बात करने की, लेकिन स्वाति मालीवाल से दिल्ली पुलिस ने भी बातचीत करने की कोशिश की और स्वाति मालीवाल से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन अब दिल्ली पुलिस का अगला कोर्स ऑफ एक्शन आशीष क्या हो सकता है? चूंकि सीएम हाउस के भीतर तो पुलिस नहीं जा सकती है बिना किसी एविडेंस या रिटर्न कंप्लेंट के, ऐसे में अब अगला कदम दिल्ली पुलिस का क्या होगा इस पूरे मामले में? देखिए, 2 ही अब ऑप्शन है दिल्ली पुलिस के पास। दरअसल दिल्ली पुलिस को अब यह तय करना है कि क्या डीडी एंट्री और पीसीआर के कॉल के आधार पर वो इस पूरे मामले की जांच को आगे बढ़ा सकते हैं या नहीं। और दूसरी यह बात कि दिल्ली पुलिस किसी भी तरह से ट्रैक करने की कोशिश करे स्वाति मालीवाल को, और अगर उनकी तरफ से कोई कंप्लेन फाइल होती है तब दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जो जांच है वो आगे बढ़ाएगी। अगर डीडी एंट्री, आप समझिए इस बात को कि अगर डीडी एंट्री और पीसीआर कॉल पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई शुरू भी कर दी और बाद में जो कंप्लेनेंट है वो मुकर गया कि नहीं हम तो चाहते ही नहीं कि इस मामले में किसी भी तरह की कार्रवाई हो, तो फिर मामला वही खत्म हो जाएगा। इसीलिए दिल्ली पुलिस अभी वेट एंड वॉच की जो नीति है उस पर काम कर रही है, इंतजार कर रही है कि क्या फॉर्मर कोई कंप्लेन जो है वो दिल्ली पुलिस के पास इस पूरे मामले में दाखिल होगी या नहीं। अगर दाखिल नहीं होती है तो चूंकि दिल्ली पुलिस के पास पीसीआर पर कॉल आई थी, डीडी एंट्री हुई थी, लिहाजा शुरुआती जांच तो करनी ही होगी।
बिल्कुल, अब देखना होगा दिल्ली पुलिस का अगला कदम इस पूरे मामले में क्या होता है। क्या सीएम हाउस के बाहर के शुभ जो सीसीटीवी कैमरास हैं वो पुलिस की तरफ से चेक किए गए? क्या जो भीतर स्टाफ था उससे पुलिस पूछताछ कर सकती है? देखिए, बिल्कुल पूछताछ दिल्ली पुलिस की तरफ से बनती है। जिस तरीके से आशीष की तरफ से ये बात रखी गई कि जब तक स्वाति मालीवाल खुद फ्रंट पर नहीं आती, जब तक वो खुद शिकायत दर्ज नहीं कराती, तब तक दिल्ली पुलिस भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। क्योंकि स्वाति मालीवाल को ट्रैक करना इस वक्त सबसे मुश्किल हो गया है, क्योंकि स्वाति मालीवाल सामने नहीं आ रही है। जी अंजलि।